मुंबई के नजदीक मीरा रोड के नया नगर इलाके में 21 तारीख की रात को जो पत्थरबाजी हुड़दंगी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए। दरअसल कोई पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई सोची समझी कोई ऐसी रैली नहीं थी, बल्कि यही परिवार और आस पड़ोस के लोग थे जो राम मंदिर बनने की खुशी जाहिर कर रहे थे और अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने अपने वाहन से गुजर रहे थे। जब नया नगर इलाके से ये तमाम लोग, लगभग 4 गाड़ियां, 10 से 15 बाइक, लगभग 20 से 25 की संख्या रही होगी, ये जब नया नगर इलाके से गुजर रहे थे तो उसी दौरान एक समूह आया जो कि जिस समूह ने इनके साथ मारपीट की, बदसलूकी की, गाड़ियों को तोड़ा, अपशब्द का प्रयोग किया और कहीं न कहीं उस समय ये अपने आप को उस स्थिति में पा रहे थे कि जान भी जा सकती थी। क्या हुआ था उस रात, किस बात को लेकर सब कुछ शुरू हुआ, जिसके बाद नया नगर मीरा रोड इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए सर, क्या नाम है आपका? बबलू गुप्ता। बबलू जी, 21 तारीख की रात की घटना है, क्या हुआ था? हम लोग अपने यहाँ से बाइंडर बेस से निकले, सारे हमारे फैमिली, सारे दोस्त यार सब निकले। हम लोग बोले कि हम लोग एक राउंड मार के आते। हम लोग का प्लान था सिलो पार्क से यूटर्न मार के आएंगे, लेकिन हम लोग गार्डन पहुंचे और आगे जाके परिस्थिति देखी कि वो जाम है, तो हम लोग ने सारे लोगों को बोला यूटर्न मारो। कुछ लोग सीधा निकल गए, कुछ लोग लेफ्ट मार के अंदर से बैक रोड से जाने की कोशिश की, लेकिन एक मेरे दोस्त ने राइड मारा मार्केट में, तो सब लोग ने बोला यहाँ से निकल दे। हमें ये नहीं मालूम था यहाँ राइड मारने से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सारे गाड़ी में झंडे लगे हुए थे। कोई ऐसा इरादा नहीं था हम लोग का कि वहाँ पे लोगों को जाके कुछ भड़काए या कुछ करे, लेकिन इनकेस वहाँ पे ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने आके पीछे से दोस्त को टपली मारा, एक बार, 2 बार, 3 बार मारा। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी रुका दी, फिर उनको बोलते 5 मिनट आप रुको, हम बताते। वो होके पीछे मैं आगे चला गया था, मुझे मालूम नहीं पीछे हो रहा है ये सब चीजें। मुझे मालूम पड़ा कि पीछे लोगों को मारे, तो मैं बाइक खड़ा करके वहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ, तो एक बंदे को 20-20 लोग मारे। मैं सामने के बारे मैंने बोला भाई आप क्यों मारे? बोलते तुम लोग आए क्यों यहाँ पे? बोला रोड है तो हम जाने के लिए, तो बाइंडर बेस का ब्रिज हमारे नदी के, तो हम लोग यहाँ से गए। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप बोल सकते हो कि सीधे चले जाओ, लेकिन मारना चालू किया, गाड़ी डैमेज कर दी लोग ने बहुत सारी चीजों को। ये अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई आप लोग? मालूम नहीं था, मार्केट के थे, लोग खड़े थे, यही समझ में नहीं आया कि उनके लोग प्लानिंग किए थे, क्या किए थे वो समझ में आया। लेकिन वहाँ जो हिसाब से लोग ने लाठी जब वजन के कांटे वोटे के जो वो लोग ने फेंक के मारे, बैटरी तक के वो लोग ने गाड़ी में डैमेज किया हुआ वो पड़ा हुआ है, बैटरी से खिंच के कांच फोड़ा गया। एक यहाँ पे वीडियो है कि गाड़ी खड़ी है, वो लोग ने बोला इस रास्ते से निकल जाओ, और रास्ता पूरा एंड बैठा हो, वहाँ गली में तीनों गाड़ी को रुका के उनको तोड़ फोड़ करके फिर बाहर निकाला हो। कुछ लोग निकाल रहे, मदद कर रहे, कुछ लोग मार रहे, दोनों हो रहा था वहाँ पे। कुछ लोग हमारे सपोर्टिंग में थे, कुछ लोग बोले कि आप निकलो फटफट, गाड़ी तो है फटफट तो निकलेंगे, जब जगह दोगे तो निकलेंगे ना। कुछ लोग मार रहे, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई बोला गाड़ी निकालो फटाफट निकालो, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम सब वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, और कुछ लोगों को हम बचाने के चक्कर में हमको भी लगा है, बहुत लगा है। आपको चोट कैसे आई, क्या हुआ था आप पूरे? हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग ने 2 लोगों को हम लोगों को पता चला कि पीछे किसी बच्चे को मार रहे हैं, तो दो लोगों को हम लोगों के सामने घसीट के मार रहे थे। तो जब हम लोग उसको बचाने के लिए, मैंने बोला कि भाई वो मेरा भाई है, उसको मत मारो ऐसे, हम लोग उसको निकालने के बाद से मैं अपने पति का वेट कर रही थी कि बाइक लेके हम लोग निकलेंगे, तो पीछे से बहुत सारे लोग आ गए। मैं बोली भाई हम लोग आप लोग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप लोग हम लोग को सिर्फ जाने दीजिए। तो बोले तो निकल लेके निकल। तो मैं बोली बस मेरे पति है, मेरा बच्चा मेरे को मिल नहीं रहा है, मेरा 12 साल का बेटा है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, मैं बस उसको ढूंढ लेती हूँ, मैं उसको ले लेती हूँ और उसके बाद मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी को कोई तकलीफ देने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं तू निकल इधर से। तो मैं बोली मेरे पति को आ जाने दो। तो मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड बाइक निकाल रहे हैं, उनका बुलेट ऑन कर रहे हैं, ऑन किए, उन्होंने लाते मार के बुलेट को नीचे गिरा दिया। वो तो गार्ड की वजह से मेरा बुलेट को वो नहीं हुआ, लेकिन पूरा डैमेज किया, कांच तोड़ा। उसके बाद उस पर जो विंडशीट रहती है, विंडशीट पे भगवान जी का बना था, वो हम लोगों के सामने तोड़ा। तोड़ने के बाद से लात से कुचलना चालू किया। मैं बोली कि क्यों तोड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है हम सिर्फ जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए, हमको आपको कुछ भी परेशान नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो? तो मैंने ठीक है हम निकल रहे। तो इनको बिठाया, मैं बोली बुलेट था तो मैं मेरे बेटे को बिठा नहीं पा रही थी, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे बेटे को बैठ जाने दीजिए, फिर हम लोग निकल जा रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करना। तो वो चालू कर रहे हैं, ये बाइक चालू नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने लाते मार के ना उसका हैंडल टेढ़ा कर दिया था और ये कर रहे। तो हम लोग चालू कर रहे हैं, बाइक नहीं चालू हो रहा है। फिर ढेर सारे लोग आए, पूरे लोग ने घेरा, मैं इनको मारने जा रहे हैं, मैं सबको धक्का मारी कि प्लीज आप मारो मत, हम लोग निकल रहे हैं। तब तक पीछे से किसने मुझे डंडे से मारा या किसी चीज से मारा, मुझे ये सब चीज में कुछ नहीं पता चला। हकीकत बोलो, जब मेरे बेटे ने मुझे देखा, बोला मम्मी आप जाओ, आपके सर से खून निकल रहा है। तो मैं बोली खून निकल रहा है मतलब? फिर मुझे पता चला कि मेरे सर से खून निकल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप लोग इस तरह क्या गलत कर रहे हो, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसे? आप लोगों को पता चला आप मुझे खून निकल रहा है, आप लोग ने मार दिया है। हाँ, और मेरे बेटे को बस बैठ जाने दीजिए, मुझे भी डर लग रहा है, आप लोग मुझे बैठ जाने दीजिए, मेरे बेटे को बैठ जाने दीजिए। एक वीडियो मेरा बेटा, मैं बैठ गई हूँ बुलेट पे, मैं सोची उसको गोद में ले लूं, लेकिन उसका नीचे का साइड भी टूट गया था कि मैं उसको गोद में भी नहीं ले पा रही थी, वो बड़ा था। तो उसको भगाया जा रहा था, बकायदा उसको भगाया जा रहा था, हम लोग भाग रहे थे कि आगे से जाके ले ले उसको। आप बताइए, आप कहाँ थी? गाड़ी में आप थी, कार में, बाइक पे, कैसे हमला हुआ? 4 व्हीलर में थी और मैं सबसे लास्ट में थी, मेरी गाड़ी सबसे लास्ट थी। तो मुझे आगे जो भी पता, जो भी हंगामा हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा था, तो हम भी डर गए थे। और इतने एक साथ में सारे इतना झुंड वाले लोग थे, हमने सोचा कि हम गाड़ी पीछे रिवर्स करके यूटर्न मार के हम भी पीछे से भाग जाएं, लेकिन इतने लोग थे और वो हमारी गाड़ी ना आगे जाने दे रहे थे ना पीछे जाने दे रहे थे। उन्होंने अचानक से फिर हमारी गाड़ी पे एक स्टील का रॉड टाइप था, शायद लंबा सा था एकदम, उससे हमारी गाड़ी के पूरे कांच तोड़ दिए और फिर पीछे से भी, पीछे का भी कांच तोड़ दिया, आगे का भी पूरा, सारे बगल के तो कांच तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद से वो मेरा हाथ खींच के मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे थे वहां से। मेरे साथ में एक मेरे भाई थे, वो गाड़ी चला रहे थे, उनको तो बहुत मारा उन्होंने, बेल्ट वगैरह से, उनके पास बेल्ट थे, उनके पास रॉड्स थी, उनके पास एक बड़ा चाकू टाइप भी था। तो चाकू था, उन्होंने वो देखकर क्या लगा कि क्या तैयारी के साथ बैठे हुए थे? क्योंकि आप लोग परिवार जैसे लोग, वो लोग तैयार थे, फुल तैयार थे वो लोग। और जैसे कि मेरे को सुनने में आ रहा कि बोले कि हम रैली वैली में थे, कुछ नहीं, टोटल सिर्फ एक सिंपल सा फैमिली फंक्शन था और वो भी 22 तारीख का था। हम सिर्फ सोचे कि ये रास्ते को जाके एक बार देख कर आते हैं कि कैसा रास्ता रहेगा, तो बस वैसा कुछ था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था हमारा प्लान। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, आप अपने सीसीटीवीज में देखिए कि वो अल्लाह अकबर लगा रहे हैं। और ये इंसिडेंट से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मुझे ऐसे मन में फील आ रहा था कि कुछ यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि मेरा नजर अगर दुकानों पे मैंने देखा तो सारी दुकानों पे एक एक लाइन से लोग लगे हुए थे, रास्ते के दोनों तरफ रास्ते से लाइन से लोग खड़े थे। तो ये प्री प्लान ही है पूरा।
आप हमने वीडियो देखा जिसमें आपको बहुत बुरी तरह से पीटा गया, क्या हुआ था? आप सबसे आखिरी में थे क्या? उनके वो गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी एक्चुअली। मेरे गाड़ी पर 50-60 लोग सब इकट्ठा हुए एक ही साथ। एक जन तो बोले 5 मिनट रुको, तो वही 5 मिनट के बाद सब आ गए, सब अपनी अपनी गाड़ी पर सबके पास लोग आ गए 40-50 लोग, और फिर मारने लगे। जो हथियार तो चाकू से मेरे इधर भी मारा हुआ है, चाकू से मार के लोगों ने मार किया, और गाड़ी पूरा थोड़ा बैटरी फेंका मेरे गाड़ी पर, वो बाट तक फेंका, पीछे गाड़ी पत्थर मार के फोड़ा है जिस पर लिखा महाकाल लिखा है, और उनका एक गाड़ी थी जिस पर बजरंग लिखा था, उसको ओमिट किए हुए लोग। फिर वहाँ से हम लोग कैसे निकले, तो वहाँ से निकलने का हम लोग ब्रिज की तरह फिर रवि भाई आए, एडवोकेट रवि भाई, तो उन्होंने वहाँ हम लोग को बीएमसी ऑफिस में लेकर गया, पूरा सपोर्ट किया रात भर हम लोग को। सर क्यों आपको ये नहीं लगा कि आप लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं? कब आपको आभास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है? अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आ गई हथियारों के साथ? घूमने लगी तो हम लोग भी क्या हो गया, तो एक दो जन बोले कि आपके बंदे लोग को मार रहे हैं, तो आप लोग गाड़ी घुमाओ, तो हम लोग 4 व्हीलर था, गाड़ी टर्न नहीं होगी मार्केट में टर्न नहीं होगी, तो हम लोग गाड़ी घुमाने लगे, तो सब पीछे से आ गए। एक दो जन बोले अंदर से रास्ता जाओ, भाई उनके आदमी थे, पर उस प्लान के साथ अंदर घुसा के हम लोग को मारा। आप सबसे आखिरी में थे और आपको भीड़ ने दबोचा, बाइक पर थे, क्या हुआ? कार में था, मेरी कार थी, मैं अपने कार में जा रहा था। जैसे कि मैंने देखा आगे सबको रुका लिया, तो वहाँ पे उनको एक 200 लोगों का मॉब था आगे, जो कि जमा होकर पत्थर वगैरह फेंकना चालू कर दिया। तो उन्होंने कार के बाहर से पत्थर फेंका, जो कि मेरे हाथ पे आके लगा और मेरे कार का कांच फूट गया, और उन लोगों ने जोर जोर से नारे लगाना चालू किया, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर करके ऐसे नारे लगाते हुए। तकरीबन 60 लोगों का मॉब था, जो कि मेरे गाड़ी को पूरा घेर लिया था उन्होंने, और चारों साइड के कांच वगैरह फोड़ के अंदर इतने बड़े बड़े ब्लॉक सब अंदर फेंक रहे थे। पुलिस वाले को बिठाया, वो पुलिस वाला डर के गाड़ी से उतर गया, फिर उसको गर्दन पकड़ के वापस बिठाया गया, तभी जाके वो बैठा। इस घटना का डर जब पुलिस वालों के अंदर इतना था, तो आम जनता के अंदर कितना होगा? यदि पुलिस को पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम पुलिस स्टेशन के सामने से ही गए थे, पुलिस को वहां हमें रोक देना चाहिए था। अगर कितनी देर में मदद मिली आपको? मदद उस गली से जैसे मैं बाहर निकला, सामने पुलिस आके तुरंत खड़ी हुई थी, और तुरंत जैसे वो मॉब ने मुझे घेरा हुआ था, 60 लोगों का मॉब था, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, तभी उसी वक्त पुलिस आई, और पुलिस ने धक्का मुक्की करते हुए पुलिस के सामने भी उन्होंने मुझे मारा। पुलिस ने देखा सारी चीजें, पुलिस ने धक्का देके सबको साइड किया, और फिर उसके बाद जो है कि मैं वहां से पुलिस गाड़ी में बैठ के मुझे निकाली, तभी मैं निकल पाया, अन्यथा मैं आज जीवित यहाँ पे होता नहीं। क्या लगता है, आप क्या मान रहे हैं कि किस वजह से आप लोगों पर हमला हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ है जस्ट बिकॉज हमारी गाड़ी पे झंडे थे, रीजन यही था और कुछ नहीं। उनको सिर्फ दिक्कत यही थी कि हमारी गाड़ी पे झंडे थे और हम वहां से जा रहे थे। आप मांग क्या करते हैं? आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? क्या जिनको गिरफ्तारियां की गई, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो लोग थे? आप लोग को जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी तक हमको ये नहीं मिला। हमको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन आ गया कि 17 लोग को गिरफ्तार किए, 19 लोग को गिरफ्तार किए, लेकिन जो फेसबुक पे जिन्होंने सारे कमेंट वमेंट किए, हमको सिर्फ एक आश्वासन है कि इस बंदे को हमने गिरफ्तार किया है, हमको दिखाया जाए, सारे पब्लिक जनता को दिखाया जाए कि ये चीज़ों को हमने गिरफ्तार किया, इन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ किया हुआ है। हमें कोई अदर पर्सन से कोई लेना नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ किया वो सिर्फ आदमी लोग से जेल में जाना चाहिए, कि ताकि दूसरी बार ये लोग कर नहीं पाए। और जो हमारे लिए समर्थक में खड़े थे रवि व्यास सर, हमें बहुत सपोर्ट किया स्टार्ट टू एंड तक, रात तक हॉस्पिटल में खड़े थे, 5 से 6 बजे तक साथ में पूरे खड़े थे, उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट किए, जितना उनसे हो सका वो कॉर्पोरेट करके दिए। तो यही वो पीड़ित हैं जो नयानगर इलाके में 21 तारीख की रात को गुजर रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई, और अब यही मांग है कि जो आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज समाज में दिया जाना चाहिए कि ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड।